पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महासचिव, पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महासचिव और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष और प्यारे क्रांतिकारी साथियों, मैं तो अपना विचार 3 दिन से आपके सामने सब रख ही रहे हैं, फिर भी आदेश हुआ है तो 2-4 मिनट बातें रखनी है। मैं चाह रहा था कि जितने भी हमारे आज सुपर एलिवेटेड टीचर्स आए हैं उनके विचारों को उनसे हम लाभान्वित हों और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे ये लड़ाई मजबूत हो। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये लंबी लड़ाई है, हम लोगों को लंबी लड़ाई के लिए कमर कसना होगा, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। सरकार भी अडिग है तो हम लोग भी अडिग रहेंगे। मूल बात हम लोगों को शपथ के रूप में ये लेना होगा कि सरकार यदि अडिग है तो हम लोग भी अडिग खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपस में कुछ कह सकते हैं कि असमंजस या कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। मित्रों, पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपसी मतभेद भूल करके, आपसी जो विरोधाभास है उसको दूर करके इस विश्वविद्यालय एक्ट को बचाने के लिए हम लोग एक रहेंगे, ये शपथ लेना होगा। यह विश्वविद्यालय एक्ट, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा, कि किसी के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूँ न शिक्षक, न कर्मचारी, न छात्र, न समाज के हित में है, क्योंकि 1976 से यह एक्ट के तहत ही पटना विश्वविद्यालय संचालित रहा और बिहार की अच्छी सेवा किया है। जहाँ भी बिहार में कुछ अच्छी चीजें दिखती है, बल्कि मैं कहूँगा कि भारत में शैक्षणिक माहौल में, शैक्षणिक वातावरण में कुछ अच्छी चीजें अगर देखने को मिलती है तो उसका श्रेय पटना विश्वविद्यालय को जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री आए थे, इस मंच से कहा गया था भारत के अधिकतर राज्यों में IAS और IPS, सीनियर IAS और IPS की फौज बिहार प्रदान किया है। डॉक्टर इंजीनियर की फौज पटना विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है। पहले सरकार ने इंटरमीडिएट शिक्षा को डिलिंग करके उस स्तंभ को काटा। याद कीजिए 2006, हर एक अंतिम 6 में कुछ न कुछ सरकार करती है। 2006 में पटना विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट शिक्षा को डिलिंक किया गया। वह पटना सहित पूरे बिहार के शिक्षा जगत के लिए एक कह सकते हैं कि कड़ी के रूप में था, जिसको काटा गया। अब 20 वर्षों के बाद फिर इस अध्यादेश को मर्ज करके बिहार विश्वविद्यालय एक अधिनियम बनाने की बात चल रही है। 20 साल के बाद फिर इस शैक्षणिक कह सकते हैं कड़ी को काटने की मुहिम की गई है। कोई ऐसा अकादमिक व्यक्ति नहीं मिला अभी तक, विगत 10 दिनों में जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है, कोई भी एक आदमी अकादमिक नहीं मिला जो कहा कि इसका फायदा एक गिना दे। मैं खुले मन से चुनौती देता हूँ, आइए हमको इसका लाभ बता दीजिए, चाहे शिक्षकों के हित में हो, कर्मचारियों के हित में हो, छात्रों के हित में हो या बिहार के सामाजिक व्यक्ति के लिए हो, किसी के लिए भी यह मर्ज किया जाने वाला विधेयक लाभदायक नहीं है। तो फिर क्यों ला रहे हैं? क्या आपका एकदम जो धृष्टता है, क्या आपका एकदम जो कह सकते हैं कि जो सोच लिए वो हम करेंगे, चाहे लाभ जो हो, सरकार यही करते आ रही है, हम करेंगे चाहे जो हो जाए। आज हम लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने जा रहा था, हम लोग मार्च निकाल रहे थे। मार्च निकालने का उद्देश्य क्या था? पुलिस इतनी घबराई हुई क्यों है, सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है जो हमको दरवाजे पर कैद कर दिया? अरे हम तो खाली हाथ थे, किसी के पास झंडा भी नहीं था कि उस झंडे के से हम लोग बाहर कर सकते थे। आखिर शासन क्यों डर गई? हमारा उद्देश्य समाज के लिए था, पटना के लिए था, पटना विश्वविद्यालय के था, पटना विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर्स के लिए था। हमारे दरवाजे पर नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना है। क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन से आप भयभीत हैं। आप पटना विश्वविद्यालय की चट्टानी एकता है उसे डर गए हैं। आप जो सोच लिए हैं कि हम विधानसभा के फ्लोर पर लाएंगे, 30 के बाद लाएंगे। कुछ लोग सर बोल रहे थे, नागेंद्र झा सर, आंतरिक
सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार विधानसभा का चुनाव बांकीपुर का उसके बाद लाएंगे। क्यों नहीं उसके पहले ला रहे हैं? इसका मतलब आपको वहां पर अपने परीक्षण का डर है। आप चाहते हैं कि एम केम प्रकार हम बांकीपुर का सीट बचा लें और उसके बाद इसको हम थोपे और कहें कि देखिए हमारे सरकार की सोचने की जो नजरिया है उस पर ये ठप्पा लगा है बांकीपुर के चुनाव का रिजल्ट। आपको जो करना है, आज आपकी सत्ता में है, लेकिन भूल जाइए 1984 से मजबूत स्थिति में आज नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगेगा, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि जो आप जनतांत्रिक तरीके से नहीं सोच रहे हैं, आप हिटलर शाही की तरीके से सोच रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 1984 में भारत में जो किसी एक पार्टी की सत्ता का जो बल था, उसका जो था उसकी ताकत थी, उससे अधिक आप नहीं हुए हैं। इसलिए आप अभी नीचे जाइए, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, पटना विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं माफ करेगा। आप इसको वापस लें और नहीं तो वापस मजबूरी में करना होगा। अभी तो हम 4 दिनों के लिए पास के लिए लेकर गए हैं। इस तरीके का अगर रवैया रहा तो हम लोग परमानेंट पटना विश्वविद्यालय को बंद कर रहे हैं। जब ऐसे भी जाना है पटना विश्वविद्यालय को मर्ज करना है तो बंद ही रहेगा। जब आप चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, कुछ दिन बंद करके देख लीजिए। आप नजर सर्वे करा लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं, स्तरीय पढ़ाई होती है कि नहीं, कक्षाएं चलती है कि नहीं, क्या यहाँ कोई काम घूस लेकर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। का भी सर्वे करा लीजिए, आप खुद सर्वे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से किस तरह भिन्न है, किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाकर, अपने अस्तित्व को बनाकर, अपने ऑटोनॉमी को बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है। आपको सहयोग करना चाहिए महोदय, लेकिन आप पता नहीं कौन सलाहकार है, कौन सलाहकार आइए साहब, जो भी दूसरे सलाहकार हैं उनको रसातल में ले जाने का सुझाव दे रहे हैं। क्या जरूरत आन पड़ी थी? अभी 211 खोले थे, बड़ी समाज में खुशी थी कि 211 जो भी प्रखंड विहीन डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंड है वहां जो हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आप उसका कुछ असर दिखाते? अभी तक तो यही लगा है, यही मालूम हुआ है कि 2 रूम के कमरे में सभी महाविद्यालय चल रहे हैं। एक में महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, परिसर बैठता है, और दूसरे में क्लास है जिसमें 10 बेंच लगा हुआ। अभी तक तो यही है। 1 महीना हो गया आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिए, किसी को शिक्षक नहीं मिला है। जो शिक्षक को जबरदस्ती पोस्टिंग कर दिए उनका वेतन नहीं मिला है। क्या कर रहे हैं आप? 211 को पहले आप स्थापित करके समाज के सामने एक नमूना एक पेश करते कि हमने इस तरीके का सरकारी कॉलेज की स्थापना की है, उसके इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, उसमें इस तरीके का सेवा सर्विस नियमन और हम कंडीशन बनाए हैं। लोग आकर्षित होते, अपने आप कहते कि हम जाना चाहते हैं उसमें। आपको बड़े बलबोलेपन कहते हैं कि एक न एक दिन हमारा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर स्वतः आकर के मिलेगा, हमारा जो व्यवस्था देख करके। तो उसी तरह का व्यवस्था हम लोग सोच रहे थे 211 कॉलेज में होता। हमारे शिक्षक भी आवेदन देते कि महोदय हमको पटना यूनिवर्सिटी से छोड़ करके हमको जो है दनियामा का कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए, हमको संपत के कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और हर 3 विश्वविद्यालय अभी तुरंत कल विधेयक पास हुआ है। अभी सही आप लोग भी इस पर लिखे, बुद्धिजीवी का बहुत दिन कवरेज किए हैं। 3 विश्वविद्यालय बन चुका है, AI विश्वविद्यालय, आर्किटेक्ट और सिविल। अब जो NIT और IIT में आर्किटेक्ट और सिविल की पढ़ाई होती है वह नाकामी हो जाएगा। अब मुजफ्फरपुर से आर्किटेक्ट और सिविल विश्वविद्यालय से पढ़ करके पूरे विश्वविद्यालय पूरे देश का आर्किटेक्ट करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग का पुल पुलिया बनाएंगे। AI विश्वविद्यालय बन गया भागलपुर में, अब दुनिया का AI वही कंट्रोल हो जाएगा भागलपुर के उस AI विश्वविद्यालय से। साइंस कॉलेज में आया तो फिजिक्स, आज तक हम सुने नहीं थे कि एक विषय का कोई यूनिवर्सिटी होता है। तो नया फिजिक्स विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज में बनेगा। साइंस कॉलेज की जो पहचान थी उसको धूमिल करके अब फिजिक्स विश्वविद्यालय, और यहाँ के हेड हो सकते हैं उनको कहा गया है कि आपको फिजिक्स विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर देंगे। तो इस तरीके की साजिश कर रही है
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आए दिन एक विश्वविद्यालय की स्थापना, नए नए कह सकते हैं कि नए नए निर्णय, इसी कड़ी में ये पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय को मर्ज करके पटना विश्वविद्यालय जिंदाबाद। सरकार शिक्षा बचेगी, तभी जो है बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार उच्च शिक्षा विधेयक वापस लो, शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करो। जय पटना विश्वविद्यालय। मैं तो यही कहूंगा कि अंधेर नगरी नहीं है, लेकिन राजा जरूर चौपट है, राजा जरूर चौपट है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।